पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी में त्रिकोणमिति के परिचय का फर्स्ट पार्ट देखे थे, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 जाके देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताए थे कि क्वेश्चन से बात कैसे करते हैं। आप अगर क्वेश्चन से बात करना समझ गए तो आप क्वेश्चन को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 8.13 में, देखिएगा यही आकृति दिया हुआ है, यही आकृति में कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। बस दूसरा कुछ नहीं दिया गया है। तो अब आकृति में बोला है तो हम लोग आकृति में देखेंगे। पिछले जो क्वेश्चन था 1 नंबर में, उसमें त्रिभुज दिया हुआ था, ए बी बी सी इस तरह करके दिया हुआ था, तो हम लोग मान निकाले थे। देखिए अगर tan p cot r यानी sin cos tan कुछ भी का मान निकालना हो तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें तीनों भुजा आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें पी क्यू मालूम है और पी आर मालूम है, लेकिन क्यू आर मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्यू आर को निकालेंगे, और उससे पहले भी ये जो बात कह रहा है इसको हम लोग लिख देंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे कि जो क्वेश्चन में बोलेगा उसको पहले हम लोग लिख देंगे। चलिए देखते हैं इसमें भी लिखते हैं। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 8.13, यही आकृति है। ये आकृति किसका है तो त्रिभुज का है। चलिए यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो क्यू कोण है वो दिया हुआ है, आपका कोण क्यू बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। सबसे पहले का। दूसरा का कह रहा है कि पी क्यू बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। दूसरा का हो गया। अब देखिएगा एक और बात दिया हुआ है पी आर बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। क्या नहीं दिया है तो क्यू आर नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्यू आर बराबर नहीं दिया है। इसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्यू आर निकालना है। तो बताइए क्यू आर निकालते कैसे हैं। तो देखिएगा हम लोग को निकालना है क्यू आर। हम आपको बताए थे कि ये जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है इसमें सबसे बड़का भुजा है। देखिए तो बड़का भुजा दिया हुआ है, हमको कौन भुजा निकालना है, छोटा वाला भुजा निकालना है। तो छोटा वाला भुजा निकालना है या बड़ा वाला भुजा निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला में रूट होता है, और रूट दे दिए। अब हमको छोटा वाला भुजा निकालना है, तो बड़ा वाला में से जो बच गया छोटा वाला उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए बड़ा वाला भुजा लिखते हैं। हाँ घटाते हैं लेकिन उसका वर्ग करके, तो बड़ा भुजा का नाम क्या हो जाएगा, पी आर। तो देखिएगा लिखेंगे पी आर और इसका वर्ग घटाएंगे, क्योंकि छोटा वाला भुजा निकालना है। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, जो बचा हुआ है इसका नाम हो जाएगा पी क्यू और इसका भी हो जाएगा वर्ग। चलिए बराबर के सामने बराबर देंगे, रूट का रूट देंगे, पी आर दिया हुआ है। तब पी आर का मान आपको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू। तो देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, अब 12 का स्क्वायर होता है 144। अब आप क्या कीजिए 169 में से 144 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब देखिएगा ये आपका निकला 5, ये सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी कर देंगे सेंटीमीटर, यानी मेरा क्यू और आर निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें हम लोग क्या किए, जैसे क्वेश्चन बोला है tan p cot r का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले हमको त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। अगर त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम हो जाता है तो जो क्वेश्चन कहेगा हम लोग आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग क्या किए हैं, त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम कर लिए। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है, cot r का मान निकालना है। देखिएगा यही मान निकालना है। हम लोग जानते हैं tan p है, यानी tan p का मतलब होगा
पी कोण थीटा दिया हुआ है। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि ये सबसे जो बड़ा वाला भुजा है इसको हम लोग कहते हैं एच कहते हैं, और ये थीटा है। तो थीटा के सामने हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि थीटा आप लोग है, आपके सामने हमेशा कौन रहेगा, तो ये हम रहेंगे यानी पी, और ये बड़का भुजा एच हो गया और थीटा के सामने पी हो गया, तो जो बच गया वो क्या हो गया, पी हो गया। अब चलिए tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, लेकिन यहाँ पे PB का प्रयोग ना करेंगे, P, तब P के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे QR लिखेंगे, P के बदले लिखेंगे QR, अब B, तब B के बदले क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे, PQ। यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, माइनस दे देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे cot R दिया हुआ है, R का मतलब हुआ कि अब R कोण थीटा दिया हुआ है, तो इसको हटा दीजिए। अब R कोण अगर थीटा है तो सबसे बड़ा भुजा को हम लोग H कहेंगे, लेकिन थीटा के सामने यानी आपके सामने हमेशा हम खड़ा रहेंगे। ये लीजिए थीटा के सामने कौन हो गया, P, तो अगर ये H हो गया, अगर ये P हो गया तो ये आपका हो जाएगा D। अब देखिएगा कॉट का फॉर्मूला होता है B बटा P होता है। अब चलिए B के बदले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे B है, तो B के बदले लिखेंगे QR, तो B को हटाएंगे और लिखेंगे QR, और P है तो P के बदले देखिए लिखना होगा PQ, तो P के बदले लिख देंगे PQ। अब इसका मान रखेंगे, चलिए बराबर के सामने बराबर देते हैं, QR, देखिए QR का मान कितना है, 5 बटा PQ, तो देखिए P और ये Q, PQ का मान कितना है 12, माइनस का माइनस, QR, देखिए QR का मान 5 बटा PQ, तब PQ का मान दिया हुआ है 12। अगर देखिएगा आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 12, 5 माइनस 5, 5 में, अब देखिएगा 5 में से 5 गया 0 अब बटा 12, 0 बटा कितना हो 0, यही होगा हम लोग का आंसर। देखिएगा हम आपको फिर से एक बार समझा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला था कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो ये आकृति दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले आकृति का नाम दे दिए कि त्रिभुज है PQR में जो जो बात दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, तो ये कोण Q 90 डिग्री दिया है, PQ बराबर 12 दिया हुआ है और PR बराबर 13 दिया हुआ है। हम लोग किसका मान नहीं दिया था, QR का मान नहीं दिया था। सबसे पहले त्रिभुज के तीनों भुजा को निकालेंगे, PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, QR नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग निकालेंगे QR। अगर QR निकालना है यानी देखिए त्रिभुज का छोटा वाला भुजा है, तो अगर छोटा वाला भुजा निकालना है तो रूट सबसे बड़ा वाला का वर्ग और माइनस छोटा वाला का वर्ग, यानी अगर छोटा का मान निकालना है तो बड़ा में से छोटा वाला को घटा देंगे। देखिए PR का मान 13 था, PQ का मान 12 है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटाइएगा तो 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी मेरा QR निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन था tan P माइनस cot R का मान बताइए। ठीक है, tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, तो P बटा B होता है, तो ये P कोण थीटा है, तो इसके सामने वाला P यानी QR अब बटा B यानी PQ, माइनस का माइनस cot R यानी R कोण थीटा, तो इसके सामने P हो जाएगा, लेकिन cot है तो cot का फॉर्मूला होता है B, तो ये तो P है तो ये हो गया B, यानी QR अब बटा होता है P यानी PQ। अब इसका मान रखेंगे, QR का मान 5 और PQ का मान 12, फिर यहाँ पे QR है तो 5, PQ है तो 12। देखिए आप ये प्लस में ये माइनस में काट दीजिएगा, यहीं पे 0 आंसर हो गया, या इसका एलसीएम लीजिए तो 5 में से 5 गया 0 बटा 12, 0 बटा कितना हो 0, ये होगा आपका आंसर। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा ई का कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। अब देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर,
यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी मान निकालना है, साइन का मान दिया हुआ है, कॉस और टेन का मान निकालना है। तो देखिएगा इसको हम लोग बड़ी आसानी पूर्वक बनाएंगे। साइन का मान दिया हुआ है, कॉस और टेन का मान निकालना है। देखिए कॉस और टेन का मान निकालने के लिए हमको पी, बी और एच का मान चाहिए। तो देखिएगा इसमें आपको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, ये दिया हुआ है। हम लोग साइन का फॉर्मूला जानते हैं। देखिएगा यहाँ पे साइन ए है, इसका मतलब कौन कौन थीटा है, ए कोण थीटा है। चलिए एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम आपको बताए थे कि जब भी त्रिकोणमिति में अगर त्रिभुज का यूज करेंगे तो वो समकोण त्रिभुज लेंगे। इसका चलिए कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसको हम लोग 90 कर देते हैं। अब देखिएगा साइन ए यानी ए कोण क्या बोला, थीटा, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, टी, ये सबसे बड़का भुजा, एच और जो बच गया बी। अब देखिएगा साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H। देखिए P के बदले हम लोग लिखेंगे BC, P के बदले क्या लिखेंगे BC अब बटा H, तो H के बदले लिखना होगा AC। तो ये हो गया BC बटा AC बराबर 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना BC बराबर 3। देखिए इसमें सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है, तो अपना से इसमें एक कांस्टेंट मान लेंगे जिसका नाम दे देंगे K। तो BC बराबर 3 मान लिए, तो बताइए AC बराबर कितना हो जाएगा, 4K। अब देखिएगा BC का मान दिया है 3K और AC का मान दिया है 4K। तो देखिएगा ये सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 1 में बताए हैं, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, अगर ये त्रिभुज अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन कोई भी मान कहीं निकालने के लिए आपको त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तब BC मालूम है, AC मालूम है, AB मालूम नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले AB निकालेंगे। कोई भी भुजा निकालना हो फॉर्मूला रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर। अब देखेंगे छोटा वाला भुजा निकालना है या बड़ा वाला भुजा निकालना है। तो देखिएगा सबसे बड़ा भुजा दिया हुआ है, यानी हमको छोटा वाला भुजा निकालना है। तो छोटा वाला भुजा निकालना है तो बड़ा वाला का वर्ग करेंगे। बड़ा वाला के वर्ग में से जो निकालना है उसके बगल वाला जो बच गया छोटा उसको घटा देंगे, यानी BC के वर्ग को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अब इसका चलिए मान रख देते हैं। AC, देखिए AC का मान है 4K और ये का इसका हो जाएगा A²। BC, तो BC का मान है 3K, इसका हो जाएगा A²। देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K², 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K²। अब देखिएगा 16 में से आप 9 घटाइएगा तो आपका 16 में से 9 गया, ये हो जाएगा 7K का A²। अब देखिएगा 7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को रूट के अंदर छोड़ देंगे और K² में से एगो K को बाहर निकाल लेंगे। यानी मेरा AB का मान कितना निकला, √7K। देखिए अगर आप तीनों भुजा का मान निकाल लिए तो जो क्वेश्चन कहेगा आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। देखिएगा पहले का क्वेश्चन क्या बोला, cos A। तो देखिएगा कॉस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, B/H होता है। अब त्रिभुज है तो इसके हिसाब से लिखेंगे B। तो देखिए तो B के बदले कौन कौन थीटा है, A। तो A कौन थीटा दिया, थीटा के सामने P है, सबसे बड़का भुजा H है, जो बच गया B है। तो अब B के बदले क्या लिखेंगे, AB। B के बदले लिखेंगे हम लोग AB और H के बदले देखिए क्या लिखना होगा, AC। तो H के बदले लिखेंगे AC। अब देखिएगा AB का मान रखेंगे, तो AB का मान निकला है √7K बटा AC। तो AC का मान निकला है 4K, K से K कट गया, √7/4। ये हुआ आपका पहले का आंसर। अब चलिए एक और कह रहा है दूसरा का। देखिएगा दूसरा का को यहाँ निकाल रहे हैं, tan A। तो tan का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, P/B।
देखिए कौन कौन थीटा है, ए कौन थीटा है, चलिए ए कौन थीटा है, थीटा के सामने पी, बच गया बी, सबसे बड़का भुजा एच। अब हम लोग पी के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पी है, इसके बदले लिखना होगा बी सी, पी के बदले लिखना होगा बी सी, और बी, तब बी के बदले क्या लिखना होगा, तब बी के बदले लिखना होगा ए बी, ए बी लिखना होगा। अब देखिएगा बी सी, तब बी सी का मान कितना है 3 के, और ए बी का मान कितना है, तो √7 के से के कट गया, 3/√7, ये होगा आपका आंसर। देखिएगा हम आपको इसको फिर से समझा रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। आपको सबसे पहले यहाँ जो दे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, आप उसको लिख दीजिएगा। हम लोग जानते हैं साइन कॉस टैन जो भी देगा उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख देंगे। ए कोण थीटा बोला है, ए कोण थीटा दे दिए, एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद इस साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है, थीटा के सामने वाला P यानी BC, अब बटा H यानी AC, तब BC/AC लिख दिए, BC/AC यानी 3/4। BC को मान लेंगे 3 और AC को मान लेंगे 4, अपना से कांस्टेंट इसमें मान लेना है। अब हमको तीनों भुजा का मान निकालना है, तो 2 भुजा दिया है, BC दिया हुआ है और उसके बाद AC दिया हुआ है, AC, तब BC AC दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे AB का मान। तो AB का मान निकालेंगे तो देखें इस सबसे बड़ा भुजा दिया यानी छोटा वाला ना दिया है, तो छोटा वाला को निकाला, तो सबसे बड़ा वाला का वर्ग में से ये छोटा वाला के वर्ग को घटा लेंगे। सबसे बड़ा के वर्ग में से छोटा के वर्ग को घटा दिए, AC का मान रखे, BC का मान रखे, इसका वर्ग किए, इसका वर्ग किए, घटाए तो √7 के स्क्वायर आया। √7 नहीं निकलेगा, अंदर छोड़ दिए, के स्क्वायर में से के बाहर निकल गया, यानी मेरा AB का मान निकल गया। अब कॉस निकालना है, टैन निकालना है, तो देखिए ए है तो ए कोण थीटा है, इसमें भी ए है तो ए कोण थीटा है। थीटा के सामने वाला को P कहते हैं, सबसे बड़का भुजा को H कहते हैं, जो बच गया B हो गया। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो देखिए B/H, B का मतलब AB/AC, AB/AC, अब AB/AC हो गया तो AB का मान रख दिए और AC का मान रख दिए, के से के कट गया, आंसर हुआ। फिर टैन निकालना है, ए, देखिए ए कोण थीटा है, सामने वाला P, बड़का भुजा H, जो बच गया B। टैन का फॉर्मूला होता है P/B, तो देखिए ये P यानी BC, ये B यानी AB, BC/AB, BC/AB, BC का मान √3 के और AB का मान √7 के से के कट गया, 3/√7। देखिएगा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि समझ में नहीं आया, हम इसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से समझ गए होंगे तो 4 में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिएगा 4 नंबर सेम वही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है 15 cot A = 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 15, देखिए ये आपको भुलाने के लिए दिया हुआ है इस तरह क्वेश्चन कि कैसे हम लोग बनाएंगे, तो मानने वाला है ही नहीं। 15 अगर यहाँ पे देखिए कथी में है, यहाँ पे गुना में, तो गुना में है तो इसको हम लोग इधर कर देंगे बटा में। बताइए सेम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मानेंगे और दोनों का मान आसानी से निकालेंगे। सुनिए बहुत बच्चे का ये कंफ्यूजन रहता है कि हम त्रिभुज कब बनाकर बनाएंगे, या PB कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, हम P का मान मान लेंगे, H निकाल लेंगे, इसका मान निकालेंगे आसानी पूर्वक। तो देखिएगा हम आपको कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर यहाँ पे थीटा दिया रहेगा तो PBH मानेंगे। अगर यहाँ पे कुछ एंगल यानी कोण का यहाँ पे नाम दे देगा जैसे ABC, तब हम लोग त्रिभुज बनाकर ही इसको बनाएंगे। चलिए इसमें हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका B कोण 90 है, इसको A कर देते हैं, B कर देते हैं और इसको C कर देते हैं। अब देखिएगा ABC इसको कर दिए तो इसमें कौन कौन थीटा कह रहा है, A कोण थीटा कह रहा है, तो A कोण को थीटा कर देंगे। सबसे बड़ा भुजा को हम लोग H कहते हैं और थीटा के सामने वाला को P कहते हैं और जो बच गया उसको D कहते हैं। देखिएगा अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉट का फॉर्मूला लिखेंगे।
तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। तो देखिए यहाँ पे बी है अब बटा में पी, तो बी के बदले लिखेंगे ए बी अब बटा में 20, यानी बी बटा पी तो ए बी बटा 20, ए बी बटा पी सी। यहाँ पे है 8 बटा 15, 8 बटा 15 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना ए बी बराबर 8 के और बी सी बराबर 15 के। तो देखिएगा 8 के 15 के मानिए ए बी बी सी, ए बी हम लोग को दिया हुआ है 8 के और बी सी दिया हुआ है 15 के। बताइए कौन नहीं दिया हुआ है? ए सी। तो हम लोग क्या करेंगे ए सी का मान निकालेंगे, तो रूट। अब ए सी देखेंगे कि सबसे बड़का भुजा है या छोटा वाला है, तो ए सी सबसे बड़ा वाला भुजा है, तो दोनों छोटा वाले के वर्ग करके जोड़ेंगे। चलिए दोनों का वर्ग करते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बराबर के सामने बराबर देंगे, रूट का रूट देंगे। ए बी, तो ए बी का मान लिखेंगे 8 के का स्क्वायर प्लस बी सी 15 के का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 के का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64। ऊपर वाला से रोकिए। अब देखिएगा बराबर के सामने बराबर देंगे, रूट का रूट देंगे। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, के का स्क्वायर कीजिएगा तो के स्क्वायर प्लस का प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और के स्क्वायर का के स्क्वायर। फिर बराबर के सामने बराबर देंगे, रूट का रूट देंगे। चलिए जोड़ते हैं। पहले लिख दीजिए के स्क्वायर का के स्क्वायर, अब इसको जोड़िए 5 और 4 9, 2 और 6 8, आई हो गया 2 का 2। देखिएगा 289 आया। 289 का वर्गमूल होता है 17 और के स्क्वायर का के, यानी मेरा AC का मान निकल गया, यानी ये AC निकला 17 के। अब देखिएगा अगर त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम चल गया तो आसानी से दोनों क्वेश्चन को निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेम 3 की तरह है, जिसमें हम लोग 2 मान दिया हुआ तो तीसरा निकालें, और जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम लोग निकाल लिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए कौन थीटा ए, तो ए कौन थीटा, तो थीटा के सामने वाला P, सबसे बड़का भुजा H और जो बच गया वो B। साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। तो देखिएगा P बटा H, तो P यानी BC अब बटा में H यानी AC। BC, तो BC का मान लिखेंगे 15 के अब बटा AC, तो AC का मान लिखेंगे 17 के से के कट गया 15 बटा 17, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन है, साइन ए के बाद सेक ए, तो दूसरा का निकालेंगे सेक ए। तो देखिएगा सेक कॉस का उल्टा यानी कॉस का दोस्त है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। यहाँ पे सेक है तो एच बटा बी, एच यानी ए सी, एच अब बटा में होता है बी, तो बी यानी ए बी। अब देखिएगा ए सी का मान दिया हुआ है 17 के अब बटा ए बी, तो ए बी का मान दिया हुआ है 8 के से के कट गया 17 बटा 8 हुआ आपका। चलिए क्वेश्चन कोई खास नहीं है, क्वेश्चन नंबर जिस तरह 3 बना है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 बना है। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। आप देखिएगा बोर्ड पे, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। हम आपको बताएं कि अगर यहाँ पे कोण का मान देगा, जैसे ए बी सी, उसका कुछ नाम दिया रहेगा, तो हम लोग त्रिभुज बनाकर उसको सोल्व करेंगे। अगर थीटा दिया है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे PBH वाला,
तो यहाँ पे थीटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक का फॉर्मूला। तब सेक किसका उल्टा है, तो कॉस का। कॉस का फॉर्मूला आता है b बटा h, तो इसका उल्टा हो जाएगा h बटा b, बराबर दिया हुआ है 13 बटा 12, 13 बटा 12। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना h बराबर 13 के और b बराबर 12 के। देखिए क्वेश्चन सेम 3 और 4 की तरह है, लेकिन इसमें हम लोग पीबी का प्रयोग कर रहे हैं। तो बताइए अगर इसमें एच दिया है, बी दिया है, तो क्या मालूम करेंगे हम लोग, पी। तो देखिएगा हम आपको बताए थे कि सबसे बड़ा भुजा एच होता है, तो एच तो दिया हुआ है, यानी हमको छोटा वाला भुजा निकालना है। तो सबसे बड़ा वाला में से जो बच गया छोटा वाला, उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, दोनों का वर्ग करेंगे। अब देखिएगा h का स्क्वायर, तो h का मान देखिए 13k का स्क्वायर माइनस b, तो b का मान है 12k का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर, अब 12 का स्क्वायर 144, और k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर। अब देखिएगा आप 169 में से 144 को घटाइएगा तब 25 हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल हो गया 5 और के स्क्वायर का k। अब देखिएगा p का मान हमको मालूम चल गया, अब b और h दिया हुआ था, यानी pbh, तीनों का मान अगर मालूम चल जाए तो आसानी पूर्वक हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद जो भी कहे निकालने के लिए, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। तो आपको सेक का मान 1 गो दिया हुआ है, चलिए बाद बाकी जो बच गया 5 गो, उसका मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। तो ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h। तब p और h का मान रखेंगे, तब p का मान 5k और h का मान है 13k। k से k कट गया, 5 बटा 13, ये हुआ आपका पहले का आंसर। अब देखिएगा दूसरा का निकाल रहे हैं, चलिए इसका उल्टा कर देते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इसका ph होता है p बटा h, तो इसका होता है h बटा p। मान यहीं से रख दीजिए उल्टा करके, 13k अब बटा 5k, k से k कट गया, 13 बटा 5। चलिए दूसरा का आंसर साइन कॉसेक। अब हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h। अब देखिएगा b का मान कितना रखेंगे, तो b का मान दिया हुआ है 12k अब बटा h का मान दिया है 13k, k से k कट गया, 12 बटा 13, ये होगा आपका एक और आंसर। अब देखिएगा कॉस का उल्टा होता है सेक, लेकिन सेक का मान तो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं निकालेंगे। अब कौन आएगा, तो इसके बाद आएगा tan थीटा। तो tan का फॉर्मूला होता है p बटा d। चलिए pb का मान रखते हैं, तब p का मान हम लोग निकाले हैं 5k अब बटा b। तब b का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12k, k से k कट गया, 5 बटा 12, ये हुआ आपका आंसर। चलिए 4 निकालिए, एक और बाकी है लास्ट। tan का उल्टा होता है cot थीटा। तो cot का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा, तो p बटा b होता है, तो इसका होता है b बटा p। चलिए यही मान रख दीजिए उल्टा करके, 12k बटा 5k, k से k कट गया, 12 बटा 5, ये हुआ आपका आंसर। देखिएगा फिर से हम आपको एक बार समझा रहे हैं। सेक थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे साइन कॉस tan कुछ भी देगा, आप क्या कीजिएगा उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, और दोनों ऊपर वाला को ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला को नीचे वाला के बराबर मान लीजिएगा। 2 मान मालूम चल जाएगा। तीसरका को आप फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। जैसे ही तीसरका आपका फॉर्मूला से निकल गया, pbh मालूम चल गया, आप आसानी पूर्वक जो मान 5 को नहीं देगा उसको आप लिखे, उसका फॉर्मूला लिखे, मान रख दीजिएगा, आसानी पूर्वक आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। बस आज का क्लास में हम लोग इतना ही।
अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए उतार लीजिए इसको।